हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये टॉपिक वो है जो कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, बट इसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी, वाया इंस्टाग्राम भी, कमेंट में भी और वाया मेल भी। बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड हमसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि जीसी से रिलेटेड मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आप फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे भी पहले मेरे कुछ वीडियोस जो है वो मैं बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने एचपीएलसी, यूवी और एफटीआर से रिलेटेड वीडियो बताए हैं। आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया है कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं केवल क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि वो फिर आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो यहां मैं केवल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी बुक्स हैं जो आपको प्रेफर करनी है और जहां पर आपको आंसर मिल सकते हैं सुपरफिशियली भी, और वो बच्चे जो कि डीपली आंसर देखना चाहते हैं और वो सिस्टमेटिक आंसर बताना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सभी टाइप की बुक्स के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये भी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि जीसी डिपार्टमेंट जो होता है, जो कि क्यूसी के अंदर काम करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो किस टाइप से उसका वर्किंग होता है और वहां पर किस टाइप का वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे जीसी से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जीसी। प्रिंसिपल जीसी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो से पहले मेरी एक जीसी के ऊपर पूरी सीरीज आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने जीसी को बहुत सिस्टमेटिक वे में डिस्कस किया है कि जीसी क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप वो सीरीज सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो आप जीसी मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं। ठीक है, और यहां पर जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस में से करीबन 70 से 80% क्वेश्चंस के आंसर तो आपको उन वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप वो वीडियोस की सीरीज देखेंगे तो आपको काफी आंसर वहां से अवेलेबल हो जाएंगे और आपकी काफी हेल्प भी होने वाली है। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कैरियर गैस इन जीसी। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी गैसेस जो होती है वो ऐसे कैरियर यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉलम। यहां पर किस टाइप के कॉलम्स यूज होते हैं, कॉलम्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट इज यहां पर जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होता है वो क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज होता है, उसका क्या यूज है और उसका क्या वर्किंग है। नेक्स्ट इज डिटेक्टर्स। जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर किस टाइप के डिटेक्टर्स यूज होते हैं। तो डिटेक्टर्स के ऊपर मैंने एक सिस्टमेटिक सीरीज पहले से बनाई है, तो सभी डिटेक्टर उस सीरीज के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं कि जीसी के अंदर कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज होते हैं, उनका क्या प्रिंसिपल होता है, उनका क्या वर्किंग कल्चर होता है, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत सिस्टमेटिक वे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंजेक्टर डिवाइस। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर किस टाइप के इंजेक्टर डिवाइस का यूज होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हेड स्पेस सैंपलिंग। फिर से बता रहा हूं, हेड स्पेस सैंपलिंग ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना। ये भी एक इंजेक्टर डिवाइस है और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं सिस्टमेटिक सारे इंजेक्टर डिवाइस को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा और हेड स्पेस को तो बहुत स्पेशली समझाऊंगा। तो इस वीडियो के बाद मेरा वही वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को आप अगर वो वीडियो अभी तक मेरा रिलीज नहीं हो पाया है और अगर आपका इंटरव्यू आजकल में ही है, तो आप वाया बुक से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना कि हेड स्पेस डिवाइस या हेड स्पेस सैंपलिंग क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी का कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर यूज होता है, तो इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो पहले से ही है, तो उस वीडियो को देख के आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी का कौन कौन सी ऐसी फील्ड है, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को छोड़ के और दूसरी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। तो उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से बना हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कैलिब्रेशन और वैलिडेशन क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी जगह पूछा जाएगा। जब भी आप क्यूसी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कैलिब्रेशन कैसे होता है, उनके कुछ टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जीएमपी क्या होती है, जीएलपी क्या होती है, सीजीएमपी क्या होती है, जीएमपी और सीजीएमपी के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं।
गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज करें, और लिमिटेशंस क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी के। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और लिमिटेशन। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के अंदर। वो क्वेश्चन ये है कि एचपीएलसी और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, एचपीएलसी और जीसी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसको आपसे पूछा जा सकता है कि क्योंकि दोनों बेसिकली दोनों तो क्रोमेटोग्राफी है, बट एचपीएलसी जीसी से कैसे बेहतर है और जीसी एचपीएलसी से कैसे बेहतर है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा कि एचपीएलसी और जीसी के अंदर क्या डिफरेंस। एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है वो जीसी से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि जीसी के अंदर जो हम सैंपल अप्लाई करते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 0.5 ml जो होता है वो वॉल्यूम रखा गया है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप ये आंसर दे सकते हैं, बट ये क्वेश्चन भी कई बार ट्रिकी तरीके से पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि गैस क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी किसने करी थी, गैस क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने करी थी। तो 1941 में मार्टिन और सिंज ने गैस क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी करी थी, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। उसके अलावा कैरियर गैस, जो हम कैरियर गैस यूज करते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्यों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ऐसे कैरियर गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैस क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या जिनकी वजह से हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट बिगड़ सकते हैं। तो इस टाइप के फैक्टर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में ट्रबल शूटिंग क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा डीपली हो गया। ये क्वेश्चन जो है ये फैक्टर्स साथ में जो मैं फैक्टर्स की बात करी या ट्रबल शूटिंग की बात करी, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन से पूछे जाते हैं, फ्रेशियर से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप प्रिपेयर रहना, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको आए तो बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाले टाइम पे मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी के वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके कॉलेज में या आपने अपने रिज्यूमे के अंदर ये मेंशन किया है कि हमको गैस क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने मेंशन किया है कि मैंने उसको कॉलेज में चलाया है या किसी भी फर्दर इंस्टीट्यूशन में जाके अगर आपने उस गैस क्रोमेटोग्राफी की ट्रेनिंग ली है, तो आप कम से कम आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलाया था, उस कंपनी का नाम क्या था, उसका ब्रांड नेम क्या था, उसका मॉडल नंबर क्या था। ठीक है, वो गैस क्रोमेटोग्राफ ऑटोमेटिक था कि मैनुअल था, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां तक कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा सैंपल उसके अंदर रन करा के देखा था, उसके अंदर आपने कौन कौन सी कंडीशंस रखी थी, मतलब कंडीशंस मतलब क्या टेम्परेचर रखा था, तो वो भी आप याद करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसके आंसर नहीं दे पाओगे और अगर आपने अपने रिज्यूम के अंदर ये मेंशन किया है कि मैंने गैस क्रोमेटोग्राफी चलाई है, तो फिर वो वहां पर वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम, मॉडल नंबर, कंपनी का नाम तो पता नहीं है और आप बता रहे हो कि मैंने चलाया है, तो फिर वो थोड़ा सा गलत इफेक्ट जाएगा। तो आप इसकी प्रिपरेशन करके जाना। और अगर आपने नहीं चलाया है तो झूठ मूठ में मत लिखो, फिर आप बताओ ही मत कि आप मत लिखो अपने रिज्यूमे के अंदर, या बताओ ही मत कि मैंने नहीं चलाया है, सीधी सी बोल दो कि नहीं आता है सर। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे और बाद में जब वो क्वेश्चन पूछेंगे और वहां पर उनको पता चल गया कि आपने वो इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाया है, आप गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो फिर वो तो सीधी सी बात है, फिर वो आपको फ्रॉड घोषित कर देंगे और फिर वो आपको इंटरव्यू में लेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपने चलाया है तो ही रिज्यूम के अंदर मेंशन करो और इंटरव्यू के अंदर बोलो कि हाँ सर चलाया है, और अगर नहीं चलाया है तो बिल्कुल सच बोल दो कि सर नहीं चलाया है। यहां तक जिन्होंने देखा तक नहीं है तो ये भी बोल दो कि सर आज तक देखा तक नहीं है, किताबों में देखा है, वीडियो के अंदर देखा है। ठीक है, बट झूठ मत लिखो या झूठ मत बोलो, उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जीसी के बारे में, जो कि मैंने आपको बोला था। देखिए, गैस क्रोमेटोग्राफी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर, बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा जैसे कि आप देखते हैं, तो अगर आप जितनी भी रिक्वायरमेंट देखेंगे या जो वांट्स निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, वो एचपीएलसी और जीसी की ज्यादा निकलती हैं, क्योंकि ये दोनों सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है प्योरिटी के डिटर्मिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए जो कंपनीज होती है ना, वो यहाँ पर हमेशा इनकी फुलफिल करती रहती है। जैसे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है, वैसे ही पर्संस को जो है उसके अंदर हायर किया जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और अगर आपको जीसी चलाना आता है तो इसमें आपके जॉब लगने के चांसेस काफी अच्छे हैं। तो आप चाहें तो फर्दर इंस्टीट्यूशन में जाके आप अपने कॉलेज में अगर आपके जीसी है तो वहां पर चलाना सीखिए, या हम भी जीसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो यहां पर भी आके आप जीसी चलाना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे मेल आईडी पे आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, आप कहां पर पढ़ रहे हैं, कहां के हैं,
कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे मेल कर दीजिए, तो देन फिर मैं आपको फर्दर कॉन्टैक्ट करूंगा या मेरी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। अब हम ये बात करते हैं कि जो जो क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है इस इंटरव्यू के अंदर, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कौन कौन सी बुक्स के अंदर मिल सकते हैं, हम ये बात करेंगे। और उन बुक्स को पढ़कर आप इन जो भी क्वेश्चंस के बताए हैं मैंने, उनके आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, उनके शॉर्ट नोट बना लीजिए, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं उन बुक्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर देता हूं जिनके थ्रू या जिनको प्रिफर करके आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ उनको पढ़ने से आपके काफी डाउट्स भी क्लियर होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो मैंने बुक्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मैंने वो बुक्स रखी हैं उन बच्चों के लिए जिनको एनालिसिस बिल्कुल अभी जिनके लिए नया है, जैसे कि जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, बीएससी से रिलेटेड हैं, या जो बी फार्मा के हैं बट उनको भी ज्यादा एनालिसिस के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, मतलब जो पतली बुक्स कहते हैं ना, उनको सबसे पतली बुक दे दो सर, वो वाली बुक्स जिसको पढ़ने से केवल आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, एक बेसिक ज्ञान हो जाएगा और आप अच्छा खासा इंटरव्यू फेस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे, अच्छे खासे आंसर आपको मिलेंगे बट बेसिक मिलेंगे, ज्यादा डीपली नहीं मिलेंगे। तो वो बुक्स कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छी बुक जो एनालिसिस की बेसिक है वो है डॉक्टर एस रविशंकर। ये आप प्रेफर कर सकते हैं एनालिसिस में, डिप्लोमा में, और यहां तक कि बी फार्मा के अंदर भी ये बुक यूज होती है, डॉक्टर एस रविशंकर। उसके अलावा कस्तूरे एक अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके अंदर पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। उसके अलावा जी देवाला राव या पीसी कंबोज, उसके अलावा जफर अहमद एंड मोहम्मद अली, जफर अहमद एंड मोहम्मद अली, ये एनालिसिस की वो बेसिक बुक्स हैं जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो कि बिगनर हैं, अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं और इंटरव्यू की बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या ये बुक्स ही अपने आप में नोट्स हैं, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसके अंदर जो नॉलेज है वही सफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा भर भर के नहीं दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है, टू द पॉइंट दिया है। उसमें भी डॉक्टर एस रविशंकर सबसे अच्छी बुक है। तो अगर मेरा सजेशन माने तो आप डॉक्टर एस रविशंकर अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो वहां से इशू करवा लें या परचेस कर लें, काफी अच्छी बुक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इन बुक्स के जो ऑथर्स हैं या जिनके पब्लिशर्स हैं वो मेरे को कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, या कोई इसके लिए मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, जो जेन्युइन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के अंदर। देखिए कैटेगरी 2 के अंदर मैंने उन बुक्स का रखा है जो कि बेसिक भी हैं बट इसके अंदर थोड़ा डीपली नॉलेज भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, मतलब जो बच्चे थोड़ा और अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, थोड़ा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। तो इसमें पहली बुक है चटवाल, डॉक्टर जीआर चटवाल, सबसे अच्छी बुक है। उसके बाद है बेकेट, उसके बाद है कीनीत ए कॉनर्स। ठीक है, इसमें 3 बुक मैंने बोली है, चटवाल, बेकेट और कीनीत ए कॉनर्स। इसमें सबसे अच्छी बुक जो मैं आपको बोलूंगा वो है चटवाल, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया है, थोड़ा डीपली भी दिया हुआ है, आपको समझने में बहुत अच्छा होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छा बताया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर करा है, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी श्रेणी की बुक है, जो तीसरी बुक है वो बुक है जो मतलब ये जो तीसरी जो रेंज है, जो थर्ड ग्रेड की बुक नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने तीसरी सीरीज बनाई है या तीसरी क्लासिफाइड किया है इसको, उसके अंदर ये बुक्स जो है वो थोड़ी डीपली हैं, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि आरएनडी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो मल्टीनेशनल कंपनी के आरएनडी में या बहुत आगे, मतलब कहने का मतलब है जो मास्टर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, या जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं एनालिसिस के अंदर, उनके लिए ये बुक मैं प्रेफर करूंगा। तो उसमें पहली बुक है स्कुग, SKOOG स्कुग, उसके बाद है पाविया, विलार्ड और बीके शर्मा। ठीक है, ये 4 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं और इसमें सबसे अच्छी बुक जो है वो स्कुग है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, काफी डीपली नॉलेज दिया गया है और ये मेरा एक सजेशन है, या मैं कह सकता हूं कि मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं। तो ये मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया जिनको देख के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप इस टाइप के और भी आपके दिमाग में कोई ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या आपको सजेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर
अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।